दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित व हाई प्रोफाइल संसदीय सीट सीवान के बारे में। लोकसभा चुनाव के लिए सीवान में क्या चल रहा है और यहाँ की राजनीति किस करवट बैठेगी, आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सीवान में क्या होने वाला है। दोस्तों, जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उस पर माने तो सीवान के पूर्व सांसद रहे स्वर्गीय शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब या फिर उनके बेटे ओसामा ताल ठोक सकते हैं, यानी लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ सकते हैं। हिना साहब की इस घोषणा के बाद महागठबंधन सहित कई पार्टियों की नेताओं की चिंताएं बढ़ गई है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर महागठबंधन टेंशन में आ गया है। आपको बता दूं कि सीवान संसदीय क्षेत्र का अपना एक अलग इतिहास रहा है। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी यह क्षेत्र जाना जाता था, लेकिन समय बदलने के साथ कभी नटवर लाल का भी वक्त आया और फिर समय बीतने के साथ वहाँ शहाबुद्दीन का राज बना और उनका सिक्का चलता था। पहले हम यह चर्चा करते हैं कि शहाबुद्दीन का राजनीतिक सफर सीवान में कैसा रहा है, कितनी बार वे सांसद बने व विधायक बने। पहले इसको हम देखते हैं। तो आइए पहले शहाबुद्दीन, जिन्हें साहब कहा जाता था सीवान की राजनीति में, उनसे हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक वक्त था कि सीवान में शहाबुद्दीन की हुकूमत चलती थी और उनका सिक्का भी चलता था। अब हालात बदल गए हैं। शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है और उनका परिवार राजनीतिक वजूद तलाश कर रहा है। दोस्तों, शहाबुद्दीन का परिवार कभी राजद के सबसे करीबी माना जाता था और लालू यादव से अच्छा संबंध था, लेकिन फिलहाल दूरियां बन गई है। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव की सभा हुई थी, जिसे आपने देखा कि कैसे शहाबुद्दीन के परिवार का कोई भी सदस्य तेजस्वी की रैली में शामिल नहीं हो पाया। तब से लेकर अब तक कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक कार्यक्रम में हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर वहां का तापमान बढ़ा दी है। दोस्तों, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने चुनाव लड़ने का साफ साफ तौर से ऐलान कर दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने इसकी जानकारी दी, यानी उन्होंने कहा कि मैं लड़ूं या बाबू यानी ओसामा, उनका मुराद था ओसामा से अपने बेटे के बारे में, कि चुनाव लड़ेंगे। उनके सीवान के लोगों पर पूरा भरोसा है। शहाबुद्दीन 4 बार सीवान से चुनाव जीते हैं और सांसद रहे हैं। आपको बताता चलूं
कि 1996 से लेकर वर्ष 2004 तक राजद का उन्होंने परचम बुलंद किया था। शहाबुद्दीन लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे। कोरोना काल में शहाबुद्दीन का निधन हो गया, तब से हालात कुछ और हो गए। दोस्तों, 1990 में शहाबुद्दीन पहली बार एमएलए बने थे। जीरादेई सीट से निर्दलीय चुनाव जीते थे। उसके बाद जनता दल की टिकट पर 1995 में दोबारा विधायक बने। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह मामला 1996 का है। इस्तीफा के बाद 11वीं लोकसभा चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बने, जिसके बाद उनका कद सिवान की राजनीति में लगातार बढ़ता चला गया और उसके बाद 1998, 1999 व वर्ष 2004 के चुनाव जीते। दोस्तों, 2009 तक वे वहां के सांसद रहे। 15वीं लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने शहाबुद्दीन को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि हिना साहब को राजनीति में आना पड़ा। हिना साहब की राजनीति में एंट्री होती है। वर्ष 2009 व वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में वे राजद की टिकट पर चुनाव भी लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने वर्ष 2009 में हिना साहब को 63,000 वोटों से हरा दिया था। वहीं 2014 की बात करें तो बीजेपी के टिकट पर 1 लाख से अधिक वोटों से ओम प्रकाश यादव ने हिना को हरा दिया। उसके बाद दोस्तों 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में एनडीए की कविता सिंह ने हिना साहब को 1,16,958 वोटों से पराजित कर दिया। दोस्तों, इसके बाद से कई तरह के मोड़ आते गए। शहाबुद्दीन का इस दुनिया से जाना वहाँ की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका था। आपने तेजस्वी यादव की सभा देखी ही थी कि किस तरह से दूरियां रहीं। हालांकि हिना साहब ने कहा कि उन्हें किसी से नाराजगी नहीं है, राजद से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन यह कहने से काम नहीं चलेगा। इसे वहाँ की जनता देख रही है। उनके चुनाव लड़ने की घोषणा ने यह साफ कर दिया है कि महागठबंधन की परेशानी बढ़ जाएगी। वैसे चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन यह तो जरूर संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि हिना साहब के राजनीति में आने से एक तरफ जहां महागठबंधन को बड़ा झटका लगेगा, तो वहीं अन्य पार्टियों को भी नुकसान होने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।